मेवाड़ एक ऐसा राज्य जो कभी शौर्य की पहचान था, आज संकट और अनिश्चितता के द्वार से गुजर रहा था। चित्तौड़ पहले ही मुगलों के हाथों जा चुका था और उसके साथ ही मेवाड़ की ताकत भी कमजोर पड़ने लगी थी। शाही परिवार अब उदयपुर के आसपास नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय उनके साथ नहीं था। और फिर वो क्षण आ गया जब मेवाड़ ने अपने शासक राणा उदय सिंह को खो दिया। राज सिंहासन खाली था, लेकिन यह सिर्फ एक गद्दी नहीं, पूरे मेवाड़ की दिशा तय करने वाला फैसला था। महल के अंदर फैसले बनने लगे थे और साजिशें भी। अंदरूनी महल में रानी धीरबाई का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और आखिरकार एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने इतिहास बदल दिया। रानी धीरबाई के आदेश पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन मेवाड़ के लोगों के दिलों में एक और नाम था, प्रताप। अब फैसला होना था। गोगुंदा के दरबार में, जहां मेवाड़ की किस्मत लिखी जाने वाली थी, दरबार भर चुका था, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति जानता था आज का दिन साधारण नहीं है। सरदारों के बीच मतभेद थे, कुछ शाही आदेश के साथ थे तो कुछ मेवाड़ के भविष्य को लेकर चिंतित। जगमाल शाही आदेश के सहारे वहां मौजूद था, लेकिन आत्मविश्वास कहीं खो सा गया था। और फिर दरबार में प्रवेश हुआ उस व्यक्ति का जिसे लोग अपना असली नेतृत्व मानते थे। प्रताप के लिए सभी के दिलों में सम्मान बिना बोले ही दिखाई दे रहा था। अब सवाल साफ था, क्या मेवाड़ को सिर्फ नाम का राजा चाहिए या ऐसा जो संघर्ष में खड़ा रह सके? एक तरफ था अधिकार और दूसरी तरफ था कर्तव्य। दरबार में एक वरिष्ठ सरदार आगे बढ़ते हैं और फिर एक निर्णय लिया जाता है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दरबार ने अपना निर्णय सुना दिया था। मेवाड़ को उसका सच्चा नेतृत्व मिल चुका था। निर्णय के बाद अब समय था उसे औपचारिक रूप देने का। प्रताप हवन कुंड के पास खड़े पारंपरिक शाही वेश में प्रताप अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि मेवाड़ की आशा बनने जा रहे थे। 28 फरवरी 1572 मेवाड़ को उसका महाराणा मिल चुका था। यह कोई भव्य उत्सव नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का एक गंभीर क्षण था। लेकिन यह निर्णय जगमाल के लिए अपमान और अस्वीकार का भाव भी छोड़ा। उसी क्षण जगमाल ने मेवाड़ छोड़कर चला गया।